सबसे पहले आप तमाम दोस्तों को दीपावली और छठ की ढेर सारी शुभकामना हमारे तरफ से। और मैं पंकज भट्ट हूं, आप तमाम लोग जानते हैं। मेरे मन में दोस्तों एक बात आया कि नीतीश कुमार जी को लेकर के काफी इतनी सारी बातें हो गई है इन चीजों को लेकर के, उनके बयानों को लेकर के। उस बयान को किसी भी सूरत में और कोई भी सभ्य व्यक्ति नजरअंदाज नहीं कर सकते। उस बयान को जितनी उस बयान को आप जितनी निंदा कर लें वो कम ही होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि कोई व्यक्ति अगर कुछ बोल गया है तो वह व्यक्ति का आचरण खराब है। आचरण भी कई तरह के होते हैं दोस्तों। आचरण कहने का मतलब कि किसी का व्यक्तिगत आचरण की बात आप करेंगे, लेकिन अगर नीतीश कुमार की चर्चा होनी चाहिए सामूहिक तौर पर तो वो राजनीतिक आचरण की चर्चा होनी चाहिए। और राजनीतिक आचरण उनका ठीक ठाक रहा है। राजनीति को लेकर के अगर उनके आचरण को आप देखेंगे तो बहुत खराब नहीं तो बहुत अच्छा भी नहीं, ठीक ठाक रहा है, संतोषजनक रहा है। लेकिन दोस्तों मैं एक बात बताना चाहूंगा कि जिन महिलाओं को तकलीफ हो रहा है उनकी बातों से, और होना भी चाहिए, हम नीतीश कुमार जी के तरफ से भी माफी मांगेंगे आप लोगों से कि इस तरीके का बयान हास्यास्पद था और दुर्भाग्यपूर्ण आप इसे कहिए। ऐसे दिन सदन को नहीं देखने चाहिए थे और ऐसे व्यक्ति के द्वारा देखा गया जिन्हें बिहार में विकास पुरुष की संज्ञा दी गई है। और वो विकास पुरुष ऐसे नहीं, उस बिहार को आप याद करिए, वो बिहार जब बिहार 4 बजे के बाद बंद होने जैसा प्रतीत होता था। कोई व्यक्ति अगर अपने गांव से शहर तक गया तो शहर से घर आने की चिंता सताया करती थी। किसी को अपना बच्चा सुरक्षित नहीं दिखाई पड़ता था, खुद सुरक्षित नहीं दिखाई पड़ता था और अपहरण एक उद्योग धंधा बन करके रह गया था। बेलगाम होता हुआ बिहार में जब नीतीश कुमार ने हुंकार भरी थी तब जाकर के एक परिवर्तन आया और वह परिवर्तन विकास की पटरी पर बिहार को लाने में सफल भी हुआ था। और तब आप ही लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि नीतीश कुमार जी सुशासन बाबू हैं। और ये सुशासन बाबू ने जो काम किया महिलाओं को लेकर के, खास करके महिला वर्ग को लेकर के काफी काम किया और जिसका उन्हें फल भी मिला। सरकार, पुरुषों ने उन्हें नकारा लेकिन महिलाओं ने उन्हें सत्कार दिया, सम्मान दिया और वह पुनः बिहार की गद्दी पर विराजमान हुए। मैं आपको शराबबंदी की चर्चा करता हूं। आप जरा सोचिए कि शराब पी करके जिसके घर में आदमी आता हो और गाली गलौज करता हो, 200 रुपया कमा करके आता हो और शराब पी करके घर आ जाता हो, आज वो सब्जी लेकर के घर पहुंचता है। ये बात और है कि शराबबंदी पूर्ण रूप से उस पर लगाम नहीं लगाई जा सकी है और इसका क्या कारण है वो आप भी जानते हैं। लेकिन दोस्तों अगर महिला बिल की बात करें तो महिलाओं की आरक्षण को लेकर के सबसे अगर मुखर कोई व्यक्ति दिखाई पड़ा था बिहार में तो वो नीतीश कुमार थे। महिलाओं को आरक्षण दिया। छोटे छोटे समूह जिनका लोन आज गांव गांव में, टोले मोहल्ले में कोई ऐसा वार्ड नहीं होगा जिस वार्ड में 5-10 कंपनियों का समूह नहीं चल रहा होगा। तमाम महिलाओं को सशक्त करने के लिए नीतीश कुमार ने इन माइक्रो फाइनेंस कंपनियों को बिहार में काम करने की इजाजत दी और महिलाएं आज सशक्त हुई। जीविका के माध्यम से अगर आप बात करें तो जीविका के भी माध्यम से उन्होंने महिलाओं को सशक्त करने की बात की। उनकी भूमिका की सराहना की जानी चाहिए। महिलाओं को आगे लाने के लिए, बच्चियों को स्कूल से जोड़ने के लिए पोशाक है, साइकिल है, उसके बाद उन्हें अलग से पास करने पर, फर्स्ट डिवीजन करने पर 10,000 रुपए, इस तरीके से उन्होंने स्कूलों से बच्चियों को जोड़ा। जो चूल्हे से जुड़ी हुई थी उन्हें विद्यालय से जोड़ने का काम भी नीतीश कुमार ने किया। अगर आप सामाजिकता की बात करते हैं तो आप सामाजिकता के लहजे से भी आप इसे बुजुर्ग के द्वारा कही गई बात कह करके टाल सकते हैं। किसी की पूरी जिंदगी की राजनीतिक चरित्र जो उनकी पूंजी है
उसे कलंकित करने का जो प्रयास किया गया है, इस प्रयास से आम आवाम को दूर होना चाहिए। आम आवाम को सोचना चाहिए कि जब सड़क में गड्ढा था, कि गड्ढे में सड़क, ये पता नहीं चलता था, आज गांव गांव गली गली सड़कें बनी। ठीक बात है, केंद्र की भी का बहुत सहयोग रहा, लेकिन मैं बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो नीतीश कुमार किसी भी मुख्यमंत्री से ज्यादा सफलता मुख्यमंत्री के रूप में देखे जाएंगे। महिलाओं के विकास के लिए जाने जाएंगे, महिलाओं के उत्थान के लिए जाने जाएंगे। और जो थोड़ी बहुत टीका टिप्पणी जो उनके राजनीतिक पड़ाव के अंतिम दौर में हुई है, उसके लिए इतनी फजीहत भी किसी नेता के साथ नहीं करना चाहिए। व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है कि इस फजीहत से किसी के सत्ता की परिवर्तन तो नहीं की जा सकती है, क्योंकि सत्ता का परिवर्तन वहां हो सकता है जहां के नेताओं में कुछ मानवता बचा हो। हमारे यहां मानवता को बेचा जाता है, हमारे यहाँ वोट बिकते हैं, हमारे यहाँ लोग बिकते हैं, हमारे यहाँ हम बिकते हैं, हमारे यहाँ हर चीज बिकाऊ है, और जहां हर चीज बिकाऊ है वहां चरित्र का निर्माण नहीं किया जा सकता। दोस्तों, जो कुछ भी मैंने कहा वो मेरा व्यक्तिगत विचार है, बाकी आप लोगों के अपने विचार हैं। मैं अपना विचार किसी पर थोपता नहीं हूं, ये मेरा विचार था जिसे मैंने व्यक्त किया। अब चाहे जैसा भी हो, इसे आप भी सुनिए, और अगर कहीं कुछ मार्गदर्शन की आवश्यकता हो तो जरूर मार्गदर्शन करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।